उसके अंदर शाहिद आफरीदी वॉज नंबर वन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ढकी चुकी बात नहीं है, वो हमेशा आके मेरे बारे में गलत बात करते हैं। वो अपना टीवी पे कुछ और होते हैं, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं। उन्होंने काफी दफा मुझे बोला कन्वर्जन के लिए और कन्वर्ट होने के, तो मेरे साथ हमेशा ज्यादती होने लगी। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक दफा में ए कैटेगरी में आया, तो मुझे ए कैटेगरी में आने पर शाहिद आफरीदी ने बोला कि तेरी औकात कैसी कि तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो मतलब सवाल उठा हुआ है, वो इनकी हरकतों की वजह से उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हरकतें सही नहीं है ना। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1000 से 25 विकेट, वो मेरे प्रभु के स्थान है। और रियली मैं बस आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब कि इट्स वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी दैट विश आई विल गो टू इंडिया और राम मंदिर में नहीं जाऊं। नमस्कार। हमारे इस विशेष चर्चा में आज हमारे साथ है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश प्रभाशंकर भाई कनेरिया, जो अल्पसंख्यक हिंदू है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू होने का क्या मतलब होता है इसे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और भोग भी रहे हैं। ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रहे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में रहते हुए पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो चौथे क्रिकेटर बने। उसके बावजूद हिंदू होने की वजह से उन्हें किन किन तकलीफों से और किन किन रास्तों से वहां गुजरना पड़ा, और इस वक्त वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश कनेरिया। दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार, सलाम, जय श्री राम सभी को, आपको भी और सब दर्शकों को भी बहुत बहुत जय जी, श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहली बात तो ये कि इन दिनों आप काफी खबरों में हैं, चाहे बात सोशल मीडिया की हो या मीडिया की हो। दानिश कनेरिया सुर्खियों में है और वजह यह है कि उन्होंने अब बोलना शुरू किया है, उस बारे में बोलना शुरू किया है जिस बारे में शायद पाकिस्तान के कम ही हिंदू हैं जिनकी आवाज ऊपर उठती है। पाकिस्तान में रहते हुए अल्पसंख्यक हिंदू होने का दर्द आप लगातार बयां कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस बात पे मुहर लगाई है अपने इंटरव्यू में। पहले तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हिंदू खिलाड़ी होने के क्या मायने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सनातनी हूँ। हिंदू धर्म मेरे लिए सबसे महत्व है और हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है, वेरी ओल्ड रिलीजन। और सबसे पहले ये जो बात करते हैं ना कि सबसे पहला रिलीजन जो आया धरती पे वो हिंदुइज्म आया। हिंदुइज्म बहुत पुराना रिलीजन है और इसमें प्यार है। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते, हमारा प्यार से सारे त्योहार होते हैं। वी लव ईच अदर, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। राम भगवान के अगर हम उनकी लाइफ पे जाए तो मैं उनको ज्यादा फॉलो करता हूँ। हनुमान जी का के साथ बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। और आप जहाँ बात करती है, देखिए, मेरे ख्याल से ये कहीं दुनिया में नहीं होता है जो अपना पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ ट्रीट किया जाता है। इंडियन टीम में भी खेल रहे, सिराज खेल रहा है, शमी खेल रहा है, उससे पहले इरफान पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन टीम के, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, वो भी जो मुसलमान थे। तो इसके अंदर मतलब कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो जब मैं एट द शोर ऑफ पाकिस्तान टीम में आया तब तक ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं अपनी मेहनत करता था। मेहनत के बलबूते पर, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं उस मुकाम पे पहुंचा, मैं उस टीम में आया। और जैसे मैं खेलता गया, परफॉर्मेंस करता गया, I had a very good captain, Inzamam ul Haq. He supported me all the way. He was the only guy who supported me, and Yunus Khan, he supported me. और उसके अलावा जब 2008 और 2009 में परिस्थिति बदली और जब मैं विकेटों की तादाद, सबके रिकॉर्ड्स तोड़ता चला गया, और एक टाइम पर ऐसा आया कि I will be the first Hindu boy to break everyone records and be on the number one shelf, जहां पर वसीम है, वकार है और इमरान खान है। क्योंकि आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल, आई वॉज टेकिंग विकेट्स, क्योंकि मेरे पास एक था कि अगर मुझे टीम में बनने रखना है, मुझे टीम में रहना है, तो मुझे परफॉर्मेंस करनी है और हर मैच में परफॉर्मेंस करना है। एवरी मैच विल बी अ लास्ट मैच। मेरे साथ बहुत ज्यादा फिर बाद में बोलने लगे। उसके अंदर शाहिद आफरीदी वॉज नंबर वन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ढकी चुकी बात नहीं है, वो हमेशा आके मेरे बारे में गलत बात करते हैं। वो अपना टीवी पे कुछ और होते हैं, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं। बहुत ही डिफरेंट उनका वो है। उन्होंने काफी दफा मुझे बोला कन्वर्जन के लिए और कन्वर्ट होने के लिए। फिर मुझे उनके जो दोस्त यार थे जैसे शोएब भाई ने इस चीज का स्टैम्प, मतलब कि क्या है, वो बात सच है, वो कर दी। तो मेरे साथ हमेशा ज्यादती होने लगी। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक दफा में ए कैटेगरी में आया, तो मुझे ए कैटेगरी में आने पर शाहिद आफरीदी ने बोला कि
तेरी औकात कैसी कि तू हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या है, क्योंकि वो उनकी एक वीडियो भी है जो उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि उनकी बेटी आरती उतारी थी और उनको टीवी तोड़ दिया। मतलब इस तरह के लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं क्या। आई फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें फेस की एक हिंदू होते हुए, लेकिन मैंने अपने धर्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिन्होंने किया उनको कप्तानी भी मिली, सब कुछ मिला, अभी वो बोर्ड में है, और मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए धर्म सब कुछ है, भले रोजगार मिले ना मिले, मेरा धर्म मेरे साथ हमेशा है। आई एम प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। ये मेरा एक चीज है। और ठीक है, पाकिस्तान से मैं खेला, नो डाउट, बड़े गर्व की बात है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, लेकिन उस टाइम पे जब मैं खेल रहा था सारी चीजें थी, परिस्थिति डिफरेंट थी। 2009 8 10 में जाके परिस्थितियां चेंज हुई, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा चीजें हुई। और फिर आप देख ही रहे हैं कि मैं, मेरा एक काम है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी सनातनी, दुनिया के सनातनी हैं, मेरे साथ मिलकर आवाज उठाए। जो पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है माइनॉरिटी के साथ, बच्चियों के साथ खास तौर से, उस पर आवाज उठाए। और मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, इनको लोग मानते हैं पहचानते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब मिलके, मैं मैं देखे, मैं किसी को मैं कह रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे साथ जो किया इन्होंने, मेरा कैरियर और भी बड़ा हो सकता था। मेरे पर एक आरोप लगा दिया, जिस एलिगेशन लगा जिसका आज तक सबूत नहीं है, मेरे पर सिर्फ अजम्पशन के ऊपर बैन लगा दिया। और उसके साथ, जहां पर अगर आप जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है, वहां पर वसीम बकार, इन सबके नाम थे, वो सब काम कर रहे हैं आज, उन पे कुछ नहीं। फिर उसके बाद 3 लड़के इंग्लैंड में रंगे हाथों पकड़े गए, जेल गए, उनको लेके आके खिलाया गया, उनको उनसे वो कर लिया। और फिर वो एक साहब है मोहम्मद आमिर साहब, जो बहुत ही अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, वो साहब ने तो पाकिस्तान को साथ, पहले तो मुल्क के साथ गद्दारी की, फिर अपना पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया, अभी जाके इंग्लैंड में बस गए, और वहां से कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड में उनको नेशनलिटी मिल गई तो आईपीएल के सपने देख रहे हैं कि जहाँ पैसा मिलता है। तो ऐसी चीजें तो मैंने कभी नहीं की। और मेरे पर, और उसके बाद भी जो पीएसएल इनका जो होता है, उसमें काफी लड़के ऐसे पकड़े गए, उनको दोबारा से लेके आ गए। सिर्फ एक दानिश कनेरिया ही क्यों, कि उसके साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया गया, ना किसी ने आवाज उठाई मेरे लिए, न, क्योंकि बिकॉज आई एम हिंदू। मैंने गवर्नमेंट लेवल तक सबको मैंने पुकार लगाई, सबसे रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने नहीं माना। और जब जाके मैंने 2018 में, जब 2012 में मेरा ये सिलसिला हुआ, इंग्लैंड का ये तो काउंटी का मैच था, वहां पर मुझे अपना किसी ने जो 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 बुकी थे वो उनसे मिलवाया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल नहीं मिलवाया था। अब सोने पर सुहागा है कि उनके ऑफिशियल ने मुझे मिलवाया, और वो पूरी टीम उनको जानती है, सब कुछ जानती है, ना मैंने 30 में ना 13 ना मैंने कुछ किया। वो किसी और लड़के से मिला, उसने काम कर दिया, मेरे पर आरोप लगा दिया कि भाई आपने करा, मैंने ना कोई एक पैसा लिया ना कुछ लिया, एक अजम्पशन के ऊपर लगा दिया और मुझे लाइफ बैन दे दिया। मतलब ये कहाँ होता है, दुनिया के कौन सी कंट्री के लोग इस तरह की हरकत करते हैं जो ये लोग करते हैं। मतलब कि दानिश, बहुत। आप ना जो बता रहे हैं 61 मैचेस आपने खेले हैं, टेस्ट मैच की जी। अगर बात की जाए 261 विकेट्स आपने लिए हैं, बहुत शानदार आपका रिकॉर्ड रहा है। आप चौथे पाकिस्तानी ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। शानदार करियर आपका चल रहा था, और आपने ये भी कहा कि सब लोग ऐसे नहीं थे टीम में। आपने बात की उनकी, शाहिद अफरीदी की इंतजाम। बात की, इंजमाम उल हक आपके सपोर्ट में थे, शाहिद अफरीदी आपको परेशान करते थे। एक बहुत अजीब सी बात यहाँ पर यह है कि जब एक इतने उभरते हुए क्रिकेटर जिसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब वो लोग जो देख रहे थे गलत हो रहा है और मान भी रहे थे गलत हो रहा है, वो क्यों खामोश रहे। और आपको ये भी बता दूं कि शोएब अख्तर के उस बयान के बाद जो उन्होंने आपके बारे में बताया था, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि ड्रेसिंग रूम में या खाते समय क्या चीजें होती थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपने खुलकर बोलना शुरू किया तो इंजमाम उल हक का भी बयान आया है कि वो इस चीज की निंदा करते हैं कि आप खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल, अभी तो वो करेंगे ना सारे, क्योंकि आप उनकी सबकी अभी देख ले कि सबका चिट्टा पिट्टा है, सब नौकरियां लगी हुई है। आप देखें कि शोएब अख्तर ने जब मुझे बोला, तो उसके बाद पाकिस्तान में उसको हाई अथॉरिटीज कहाँ से उसको वो आया, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ और बात करी थी, इसको नेगेटिवली, इसको इस तरह से तोड़ मोड़ के लिया। प्रेशर आया ना उनके ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान में बैठ के काम धंधा है, मेरे पास तो काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो तो नोट के पीछे भागते हैं ना, तो वो फिर सच्चाई थोड़ी बयान कर सकते हैं। देखिए, आफरीदी जो था वो पीआर पे खेला है पूरी जिंदगी, उसका कैरियर अगर स्टैट्स उठा के देख ले, स्टैट्स में कुछ भी नहीं है, खाली एक फाफा है कि छक्के वक्के मारता है। ठीक है ना, तो वो जितनी क्रिकेट खेला पीआर पे खेला, तो उससे, क्योंकि वो बड़ी अच्छी रिलेशन बनाता था, उसका जो कॉन्टैक्ट सर्कल था वो बहुत ही स्ट्रांग था। वो अगर ऐसा था तो मुझे वनडे क्यों नहीं खिलाया। मैं ये मैं शाहिद अफरीदी का तो मैं रिकॉर्ड इसलिए भी खराब था, उनकी तो उम्र को लेकर भी कई साल तक विवाद चलता रहा, हाँ, तो उसके वो तो बावजूद वो खेलते रहे। एक तो मजे की बात ये कि ये जितने भी लोग हैं, इन लोग अपनी उम्रें छोटी करवा देते हैं।
उम्र छोटी करवाए खेलते हैं। हम तो भगवान की दया से जो है वो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं हमेशा। इंसानियत और ह्यूमैनिटी के साथ काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। जिसका जितना टाइम है उतना काम करो भाई, किसी का हक क्यों मारना। ये तो हके मार रहे होते हैं ना सबके। तो इन्होंने तो क्या किया कि इतना ज्यादा करते थे कि अम, किस तरह बयान करूं कि जिस तरह आफरीदी तो मेरे डिपार्टमेंट में भी था, हम एक ही डिपार्टमेंट में खेलते थे, हबीब बैंक में। तो जब वो होता था कैप्टन, तो वो तो मुझे पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठा देता था। पूरा टूर्नामेंट के भाई ये नहीं खेले, ये खेलेगा, परफॉर्म कर देगा, भले की टीम हार जाए भाड़ में जाए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा ये हुआ कि आफरीदी ऑन द इंटरनेशनल ड्यूटी, यूनिस खान कैप्टन थे। तो मैं सारा मैच खेला वनडे के, बेस्ट बॉलर बना, बैंक को जिताया। तब किसी ने नहीं बोला कि उसको बाहर क्यों बैठाया। मेरे लिए देखे, आप जो कह रही है ना, पहले पहले मैं बोलता था, इंतमा मुझे बोलते थे कि यार तू है ना अपनी क्रिकेट खेल छोड़, इसको जो बोलता है बोलने दे, इसकी ना सुन, कुछ नहीं होता ऐसा। तो जब मोहम्मद यूसुफ साहब, यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ साहब बने, तो उस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे पाकिस्तान के। तो वो बहुत ही सपोर्ट करते थे मुझे, कहते थे कि बेटा तेरे को कुछ नहीं करेंगे ये, और उनको खास तौर से बोला गया था कि इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उसके बावजूद वो, आपको पता है पॉलिटिकल हालात तो कभी स्टेबल रहते नहीं है पाकिस्तान में। कभी आज कभी और है तो कल कोई और आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी वही है, आज कोई और मंजन बेच रहा है, कल कोई और आके मंजन बेचेगा। ये तो डमी लोग होते हैं ना, ये तो अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते। ये तो सब आके लोगों के पॉलिटिकली वैसे बैठाए दिए जाते लोग होते हैं। तो ये जो इंजमाम आके अभी बात कर रहे हैं, या यूसुफ बोल रहा है कि नहीं ये दानिश आ गया, अरे आप झूठ बोलना बंद कर दो। एक तो इन लोगों की झूठ बोलने की आदत कभी नहीं जाएगी। ये एक तो यू टर्न मारेंगे, झूठ बोलेंगे और हमेशा उल्टी बातें करेंगे, जिसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं ना, इतना जो बवाल उठा हुआ है वो इनकी हरकतों की वजह से उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हरकतें सही नहीं है ना। क्या मोहम्मद सिराज, शमी वगैरह ये मुसलमान है ना, सब एवरीबडी रिस्पेक्ट द रिलीजन। तो ये तो दिखावा करते हैं भाई, ये दिखावा करते और कुछ नहीं करते। दानिश, एक बात बताइए, आपने बताया कि जब आप टीम में आए, क्या टीम में सिलेक्शन के दौरान आपके हिंदू होने से ये जो जर्नी थी आपकी क्रिकेट की उसमें कोई फर्क पड़ा? लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि 2007-8 के बाद से कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो ऐसा क्या हुआ था कि इतनी कट्टरता बढ़ना शुरू हो गई थी टीम में उस दौरान? पता नहीं क्या हुआ था शुरू में जब मैं आया था टीम में, तो डेट वाज वंडरफुल टाइम के ईरा था। मेरे हीरोज थे 92 वर्ल्ड कप के जीते हुए सारे, वसीम भाई, वकार भाई, मोइन भाई, जावेद भाई कोच थे। तो दे वर ऑल ग्रेट। मतलब आज वो भी जावेद भाई मेरे खिलाफ बात करते हैं, आपको पता होगा। मैं उस पर डिटेल में नहीं बात करना चाहता क्यों बात करते हैं मेरे अगेंस्ट। वो सब के सब रंग रंग बदलने वाले वो है। ये इन लोग रंग बदलते रहते हैं। वो जो होता है ना, गिरगिट होता है, वो रंग बदलता रहता है। इनका भी यही है कि गिरगिट होकर रंग बदलते रहते हैं। आज इनको पैसा दो, ये आपके फेवर में बात करेंगे। तो चले वो बात तो है, लेकिन हाँ उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा बहुत ज्यादा। ड्रेसिंग रूम में फिर वो 5 वक्त की इनकी जो नमाज होती है वो होने लगी, ग्राउंड में होने लगी। बहुत सारा वो चीजें आती गई और चीजें चेंज होती चली गई। तो फिर आपके उसके बाद साथ से जिस तरह से भेदभाव शुरू हुआ था, वो जो शोएब अख्तर भी बता रहे थे, उस तरह की कौन कौन से इंसिडेंट्स आपके साथ इस तरह के हुए? इंसिडेंट्स बड़े क्लियर है। खाने पीने के मामले में शोएब अख्तर ने बोला, फिर उसके बाद मुझे अगर ऊपर कैटेगरी मिलती थी या मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा, खाली बस 2-3 अल्फाज बोलते थे, ज्यादा कुछ नहीं। आप देख रहे थे बाकी परफॉर्मेंस पे तो पूरे अखबारात भर दिए जाते थे। नो डाउट मेरे लिए भी हेडलाइन आती थी, वो होती थी। लेकिन जिस तरह से मेरी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से मेरा रिकॉर्ड था, आई शुड हैव गेट मोर रिस्पेक्ट देन दी अदर्स। वैसी चीजें मुझे नहीं मिली कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। और जहां मुझे देखे, इंसान के कैरियर में हर जगह मुश्किलात आती है। जब इंसान परफॉर्म कर रहा होता है तो नोबडी उसको सपोर्ट की जरूरत। जब उस पर मुश्किल वक्त आता है वो होता है, तो उसका बोर्ड, क्योंकि एक पेरेंट बोर्ड कहा जाता है, पेरेंट होता है वो, उस टाइम पर उसको बोर्ड को खड़ा होना चाहिए। इन सालों ने मुझे बोला कि आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, हम कर लेंगे। फिर दूसरे हल्कों से बोला कि नहीं ये हिंदू है, इसको बाहर ही रहने दो, इसको वो करने दो, कन्वर्ट हो जाएगा। आज मैं अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1,000 से 25 विकेट। मतलब कि परफॉर्मेंस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे कोई बोल ही नहीं सकता था, ना मुझे कोई बोल सकता था कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन सिर्फ उसके बाद जो ये इन्होंने हरकतें शुरू की ना, गलत हरकतें, गलत अपना एक्सट्रीमिज्म के अंदर और कन्वर्जन, और फिर इनफ इज इनफ यार। मतलब कि एक बंदा होता है, मैं ठीक है, मेरे मुझे डर था ना। अब मेरी फैमिली है, सब कुछ है, अगर मैं कुछ बोलूं कल उठ के कुछ हो जाए, कौन आएगा मुझे मेरी रक्षा करने के लिए? यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी की, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं ना। आप ये सुनता ही मानते नहीं हैं तो। कि मैच फिक्सिंग के जो आरोप लगा के आप पे बैन लगाया गया, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था? बिल्कुल ऐसा, ये षड्यंत्र का हिस्सा था। और मैच फिक्सिंग तो हुई नहीं थी भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था।
वो किया कोई और लड़के ने, खाली मुझे ये बोला कि आपने उसको मिलवाया। अभी मिलवाने के ऊपर भाई उन्होंने जो कांड किया वो मेरे मत्थे क्यों डाल रहे हो? इस तरह तो कितने पाकिस्तान में लड़के, उन्होंने तो पूरा कंट्री को बेच दिया, मतलब कंट्री को बेच के जेल में गए। उनको आपने दोबारा लेके आया, सलूट बनाया, कैप पहनाया, हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। यही तो होता है, यही तो होता है कि इन लोग गलत काम करते हैं उन्हीं का साथ देते, उन्हीं के साथ होते खड़े, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना। एक्चुअली इनका आप देखिए, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या है, जी हजूरी वाला बन गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, जी सर आ जाए, सर सर आए। जहाँ इनको कहा वीक मिलता है बंदा, आओ जी, उसके ऊपर चमेटे मारना शुरू कर देते हैं। ये तो हाल है इन लोगों का। इनका मतलब कि ये जो अभी बोर्ड है सब कुछ है, ये इतनी फाफा मारते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, दे आर नोवेयर। कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहता है। इवन के अफगानिस्तान की बोर्ड भी बात नहीं करना चाहती, इनके साथ खेलना नहीं चाहती, चलो भाई साइड पर जाओ, साइड पर हटो। इनके तो ये हो गई है, क्योंकि इन लोग खुद ने अपनी, एक टाइम होता था हमारा क्रिकेट बोर्ड जब हमारे आरिफ अली खान अब्बासी साहब होते थे, तौकीर जिया साहब होते थे, ये लोग होते थे कि जो एक रिस्पेक्टेड लोग थे, और जो हमेशा पाकिस्तान की जब हमारी मीटिंग होती थी आईसीसी के अंदर, तो बोर्ड बांग्लादेश ये सारे लोग आते थे कि यार हमारे साथ प्लीज आप खेलें। ये टाइम होता था। अभी तो बोलता साइड पर हटो भाई, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, साइड पर हटो। तो ये लोग मुझ पे आरोप ही लगाते रहेंगे। मैंने अभी रिसेंटली कल परसों एक रिसेंट वीडियो, वेरी टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने क्लेरिफाई करके, मतलब मैंने, ये तो मेरे पर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ना तो ये लेके आते हैं भाई तू गद्दार है, तू भाई गद्दार मैं नहीं, तुम लोग हो साले। इनको अभी चिट्टा हम्म। पिट्टा इनको क्लियर कर दिया कि इंजमाम की एक कंपनी है इंग्लैंड में जिसमें सारे क्रिकेटर साइंड ऑफ है, सबने हम्म। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वही टीम में आते हैं। उसको एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं तुम लोग को, इन लोग को एक्चुअली मैम पता है क्या मसला है, क्या इनका है, इनको जी। सच्ची बात बोलो ना तो इनको दुख होता है कि नहीं, हमें सच्ची बात नहीं बोलो, हमें हमें आईना नहीं दिखाओ। तुम लोग आईना भी देखेगा तो टूट जाएगा, ऐसी तो इनकी हरकत है। इसके लिए आई बिल्कुल। डोंट रियली, मतलब कि दिल मतलब मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि दे आर ऑल डमीज एंड दे आर ऑल डफर्स, जी बिल्कुल इलिटरेटेड दानिश, पीपल है। पाकिस्तान की हालत हम देख रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे आप क्रिकेट में हाल देख लीजिए, किस तरह से पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो उसका, उसके परफॉर्मेंस की जितनी बुराइयां हुई है उतनी किसी टीम की नहीं हुई है। और दूसरी बात जो आपने बोली थी कि 2008 के बाद से कट्टरता बढ़ी, लेकिन अगर आप आज की टीम देखें कि वो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद आप ही के क्रिकेटर जो पूर्व क्रिकेटर हैं वकार यूनुस जैसे, वो इस बात की तारीफ करते हैं कि हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी। तो कट्टरता आप देख रहे हैं किस तरह से अंदर तक जा चुकी है। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें आप बता रहे थे क्रिकेटर, जो श्रीलंका के क्रिकेटर थे उनको, कि अगर आप वहां पर मुसलमान बन जाओ तो आपका करियर अच्छा चलता है। बहुत वायरल हुआ वो सोशल मीडिया पे। ये आपको लगता नहीं कि दानिश कनेरिया ने अपनी बात आगे रख दी, उसके बाद हिंदुओं के लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, जो कट्टरता वहां बढ़ रही है? मैंने बात रखी है हिंदुओं के लिए, एक हिम्मत मैंने पैदा की है कि हमारा सनातन धर्म इतना स्ट्रांग है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इट। आप बिलीव करें, स्ट्रांग करें, मुश्किलात आएगी क्या, राम भगवान पे मुश्किलात नहीं आई? सब पे आती है मुश्किलात, बट उसका सामना करने की शक्ति होनी चाहिए यार। मतलब कि हमारे धर्म में ऐसा क्या नहीं है, सब कुछ है। हम हमारे धर्म में एक एक औरत की इज्जत, वो सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो हमारी जगदम्बे है, माँ लक्ष्मी है। हम उसकी उस तरह से पूजा करते हैं, और वो सब देवताओं से सरे पर है, ऊपर है सबसे। इन लोग में क्या है, ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते ना। और कट्टरता की आपने बात की, मैंने इनको एक दिया है कि मेरे साथ खड़े हुए, हम जो ये नाइंसाफी करते हैं उस पर खड़े होते हैं। जहाँ क्रिकेट की बात की, क्रिकेट तो सेकेंडरी हो गई है, पॉलिटिक्स और ये ड्रामेबाजी पहले हो गई है इनकी। ये जो हरकतें कर रहे हैं, भाई दूसरी टीमों के भी प्लेयर हैं, वो भी ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ते हैं, होटल के कमरे में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ भाई अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, आप करें, लेकिन दिखावा ना करे भाई, सीधी बात है। शमी शमी पढ़ता है, हम हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है, क्या वो आके आरती करते हैं, हम ग्राउंड में आके आरती करना शुरू कर देते हैं, भजन गाना शुरू कर देते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता है जो ये लोग करते हैं। फिर जहाँ वाकई ने इसने बात की, मैं तो बड़ी हैरत और शर्म आती है कि यार एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो कह रहा है कि यार बड़ी गर्व की बात है, भाई तुम लोग मैच हार के उस पर बात करना, क्रिकेट पे ये बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्रिकेट पे बात करेंगे तो लोग मानेंगे कि यार बोले तो क्या, सारी टीम नहीं अच्छा खेलती है। तो ये सारी चीजों को ये सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक आईसीसी को इन लोगों पे, क्योंकि ये सब कमेंट्री करते हो करते इन चीजों के ऊपर पर बैन लगाना चाहिए कि ये बातें
आप नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो यू आउट ऑफ दी। वहां पर एक हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब रमीज राजा साहब कहते हैं इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, हम नहीं खेलेंगे, देखते कि क्या करेंगे। आज खुद, क्योंकि नोट मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, खुद इंडिया आके बैठे पहुंचे। यहाँ पर। हाँ पैसा मिल रहा है बिल्कुल। मैम, पैसा मिल रहा है। ये देखो यू टर्न, यू टर्न है, सारे यू टर्न वाले। वहां जाके फिर वक्कर इंडिया जाते, हाशा बोशो से सॉरी कहते कि नहीं आई हैव सेड रॉन्ग और मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी कहते। जब भाषा बोली ना, उसको दो तीन ठीक ठाक सुनाई, उसके बाद उसने जाके सॉरी बोला। मतलब यू टर्न करते हैं ना, पैसा मिलता है, यू बिल्कुल। टर्न कर लो फौरन। यू टर्न आईपीएल, आईपीएल से जब इन सबको निकाला गया था तो पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के सब गालियां दे रहे थे। अभी सब आ गए तो सब नहीं नहीं वाह वाह कर रहे हैं। ये तो इनकी हरकत है। हम हमारे लोग कौन ऐसा करते हैं। जहां आपने श्रीलंकन क्रिकेटर की बात की, वो अहमद शहजाद था। ओ भाई, तेरा क्या काम है भाई। नहीं, यू विल गो टू हेवन, ये अबे पहले खुद सुधर जाओ फिर दूसरों को सुधारो। पहले खुद तो सुधर जाओ। क्या है मतलब, ऑन व्हाट बेसिस हम हमें कभी देखा है कि हम गए हो किसी को बोला भाई आप हिंदू धर्म में आ जाए। हमारे धर्म में लोग खुद ही आते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में शक्ति इतनी है कि लोग खुद ही जुड़ते जाते हैं। हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे धर्म में सारी चीजें प्योरिटी है, प्योर है। और उसका जो संस्कार है और संस्कृति हमें मिलती है, और संस्कृत से जो हमारी जो धर्म है, सनातन धर्म है, उससे लोग खुद ही जुड़ते हैं। हम किसी को जोड़ते नहीं है। हम किसी को नहीं बोलते बिल्कुल। आ जाओ यहाँ तो। मैं देखो देखता हूँ दानिश, इंटरव्यू अब में। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो सनातन धर्म का को निभाते हैं, अपने धर्म से मतलब रखते हैं, हमने कई वीडियोस देखे हैं जहां हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं कि किस तरह हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है और जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, और वो बिलखते रहते हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। आप क्रिकेटर रहे हैं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी रहे हैं, आपने अपनी आवाज उठाई है, तो आपको कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये सारा विवाद होने के बाद से पाकिस्तान के अंदर आपको सुरक्षा को लेके कोई डर रहता है? सुरक्षा से लेके डर तो हमेशा लेता है, लेकिन भगवान की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। और मैं तो आवाज उठाऊंगा। बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस भी होते हैं, वो तो कभी नहीं होते। जो चीजें आती है वो सामने आती है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर कभी कोई बात नहीं की। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं अब बात कर रही है। इंडिया, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि इंडिया सबसे स्ट्रांगेस्ट है, उनको बात करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए। और ये जो रोजाना की चीजें होती है, ये खत्म करनी चाहिए। इंटीरियर सिंध में एवरी डे इज वेरी हार्ट टचिंग और वेरी बैड कि यार ऐसा क्यों करते हैं इन लोग में। और मैं तो रियली वेरी सैड, और भगवान से यही कृपा करता हूँ, भगवान उन पर कृपा करे और ऐसी उनको सद्बुद्धि दी जो ऐसे लोग करते हैं। जितने देखो। अंदर मेरी ताकत है, जितने अंदर शक्ति है, मैं आवाज तो उठाता रहूंगा, हमेशा आवाज उठाऊंगा। और मैं यहाँ चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में खास तौर से इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करे और इस पर नोटिस उठाए और इस पे एक्शन ले और चीजों को बेहतर करे। इससे देखिए, ये लोग ऐसा करते तो इससे क्या हो रहा है, अपने मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। दुनिया में अपने मुल्क का इमेज खराब करते हैं। कहीं दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती है जो ये करते हैं। बस बिल्कुल भगवान दानिश, सद्बुद्धि आपने दें इन लोगों आपने आपको हम देखते हैं आजकल आप एक्स पे बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उसमें आपका एक विवाद भी होता है। देखिए भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने देश में रह के उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती, लेकिन दूसरे देश के लिए बोलने में वो कहीं पीछे नहीं रहता, वहां के अल्पसंख्यकों के लिए वो आवाज नहीं उठाते और यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसा ही एक विवाद आपका भी हुआ था, लेकिन उसमें भारत के लोगों ने, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था। क्या ये सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं ताकत देता है? बिल्कुल ताकत देते हो। और मैंने कोई गलत बात तो की नहीं भाई। आप एक बात कर रहे हो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, वेलकम टू पाकिस्तान, आ जाओ भाई। वहां जाके रह रहो। वहां जाके रह के आपको सारी सुविधा मिली है, सारी कुछ मिला है, अच्छे से अच्छी चीजें है करने के लिए। तो आप गलत बात क्यों कर रहे हो। अब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप बीच में एक उंगली करके बेकार में एक एक चीज खड़ी कर रहे हो। और फिर मैं देखे, मैं ना किसी पार्टी के साथ हूँ, ना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मैं एक सिंगल इंटरनेशनल एक्स टेस्ट क्रिकेटर हूँ। मैं उस पे, और मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, सनातन धर्म हूँ। मैं उस पे बात करता हूँ। मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर। लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक भाई उसके अंदर और टिपक पड़े कि नहीं तू तो ये, तू तो वो, भाई तेरा क्या काम। लोग समझ, बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं बोला, वो खुद मेरे जवाब को समझे नहीं। He didn't understand, and in out of the bloom he just came into it and start doing it. Okay, you supporting तो सपोर्ट करो भाई। मैंने कुछ नहीं बोला। देखे, अवाम है साथ, अवाम ने समझा कि यार क्या बंदा क्या बात कर रहा है।
एक अकेला बंदा है, वो आवाज उठा रहा है, एक हक की बात कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट पर तो लोगों ने उसको खुद ही जवाब दे दिया। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखिए, वही बात आ जाती है ना कि अगर मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि देखा है जिस तरह श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का विकास बढ़ाया, दुनिया भर में उसकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और जिस तरह से ग्लोबली मतलब ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद चंद्रयान हुआ, बहुत सारी चीजें हो रही है जिसका एक श्रेय तो जाता है ना यार। कोई भी अगर आज पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को अच्छे काम करता तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड दैट। लेकिन वहां तो कोई ऐसी चीज हो ही नहीं रही है, तो अच्छा बेचारे गरीब लोगों का बेड़ा हाल है। इकोनॉमी देखिए कहाँ चली गई है, माइनॉरिटी के साथ आपने ज्यादती कर रखी है। मतलब कंपेयर तो करें। अगर मैं कह रहा हूं एक अच्छी चीज है तो अच्छी चीज है, वो दिख रही है दुनिया भर में। और मैं हमेशा बिल्कुल। सही लोगों के साथ जाता हूँ, सही लोगों को सपोर्ट करता हूँ। आप ये बताइए कि अब आपने जो पूरा मामला उठा लिया है, क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हिंदू होने के नाते आपको लगता है पाकिस्तान में रहते हुए आपकी राह आसान होगी? या अगर आपको भारत की नागरिकता लेने के लिए कोई कहीं से कोई बोले तो क्या आप लेना चाहेंगे, या पाकिस्तान में रह के लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जो होगा वो आगे देखा जाएगा, भगवान की कृपा है। और सो फार आई एम ये कि देखते आगे जाके, और किसी ने बोला तो फ्यूचर में सोचूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मातृभूमि है हमारी, इंडिया में हमारे देवी देवस्थान बसते हैं। और ये मेरी बहुत इच्छा है कि श्री राम जी के मंदिर में मुझे आना है, और जिस दिन मैं उनका आपसे भी इनाग्रेट। यही पूछने वाली थी कि जनवरी में 22 जनवरी तारीख आ गई है। जो लोग पूछते थे कि तारीख कब आएगी, तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का जो है आप वहां पर पूजा होने वाली है। तो आपने शुरू होते से जय श्री राम बोला था, तो आप चाहेंगे कि दर्शन करने श्री राम मंदिर अयोध्या आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान करे श्री राम जी का बुलावा होगा, और भगवान करेगा कि मैं, क्योंकि मुझे लिटरली, मैं आज ये बात करूं आपको कि लिटरली जब से मंदिर की स्थापना हुई थी तब से एक दिल के अंदर एक वो एक तमन्ना ऐसी जाग उठी है ना, ऐसी कि जैसे कि बच्चा जो है अपनी माँ के लिए दूध पीने के लिए रोता है, तो उस तरह से वो है कि यार मेरे राम भगवान के मंदिर मुझे जाना है, जरूर जाना है, और जाऊंगा मैं जरूर, चाहे कुछ भी हो, जनवरी में हो या उसके बाद हो, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि वो मेरे प्रभु के स्थान है। और रियली मैं बस आंखों में आंसू आ जाएंगे, मतलब कि इट्स वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी दैट विश आई आई विल गो टू इंडिया, और राम मंदिर में मैं जाऊं और श्री राम जी के आशीर्वाद लूं। श्री हनुमान जी वहां विराजमान होंगे, तो बहुत ही मजा आएगा लिटरली। बिल्कुल। हमने अभी आपको नवरात्रि में पूजा करते हुए भी देखा था, सोशल मीडिया पे आपके काफी वीडियोस वायरल हुए थे। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री राम आप पर कृपा बनाए रखें, और जिन परिस्थितियों में आप वहां पर हैं, आप ही नहीं, माइनॉरिटी काफी अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, और जिनके सच जो है वो सामने आता है सोशल मीडिया के जमाने में, साफ साफ दिखाई देता है किस तरह से हिंदुओं के साथ वहां पर क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ। वो संघर्ष आप जारी रखें, अपनी आवाज बने और उन लोगों की भी आवाज बने, और प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर इतनी बनी रहे कि आप जल्द से जल्द यहाँ राम मंदिर के दर्शन करने आए। जी हाँ हम मैम, यही एक प्रार्थना और करते चीज, हैं। जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच, थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन ऑन योर प्लेटफॉर्म। देखिए, 12 साल हो गए मेरे पे जो आरोप लगा, बैन लगा हुआ है बिला वजह का, जिसमें मैं चाहूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय के अंदर प्लीज मेरी हेल्प आउट करे, और मेरे पे जो कलंक है, वो अपना बिला वजह का जो कलंक है कि इन्होंने लगा दिया है, उसको हटाए। और इवन के बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द बोर्ड ऐसा है जो हमेशा अपने लड़कों की उन्होंने प्रोटेक्शन की हुई है। बहुत सारे केसेस भी इंडिया में भी हुए, मोहम्मद अजहरुद्दीन का केस आपके सामने है, श्रीकांत का केस आपके सामने है, बहुत सारे ऐसी चीज हुई है। उन्होंने वे आउट जाके करके मामला देखे, बोर्ड जब खड़ा होता है, क्योंकि मेरी उम्मीद है तो हार गई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, क्योंकि मैंने बहुत वो किया, उनको लेटर लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं होता। बोर्ड वाले भी बस वो गलत बातें करके, मुझे उन्होंने पहले बोला कि आप एक्सेप्ट कर लो, जब मैंने एक्सेप्ट किया तो बोला नहीं आपने पूरी तरीके से नहीं किया, बोले पूरा पूरा क्या होता है। तो मैं यहाँ पर हम्म। आपके एक चैनल से और माध्यम से यही कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे इसके अंदर मेरी बैन हटाने में मेरी सहायता करे, बीसीसीआई सहायता करे। और ये है कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एक एंड एक चीज और आपसे पूछूं मैं, दानिश, आप कह रहे बैन जी। हटाने में सहायता करें, आपने जितनी आवाज उठाई है आईसीसी तक भी पहुंची, बीसीसीआई सभी तक देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बोल रहे हैं, न्यूज चैनल्स में आपको लोग सुन रहे हैं।
अब ये बैन अगर हट भी जाएगा तो क्रिकेट टीम में आपकी जगह कैसे बनेगी? वो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपके लिए कोई जगह बनेगी। नहीं नहीं, मुझे फिर ये क्रिकेट लड़ाई टीम में होगी। आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आप जीवन चाहते हैं जीवन के कलंक जो बाद, लगाया गया है वो मिट जाए। जी हाँ, जो कलंक लगाया गया है वो हट जाए, आई कैन हैव अ क्लीन टाइटल बिफोर आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और यही है, एक रीजन उसके पीछे यही है, और मैं कोशिश करता हूँ, भगवान से प्रार्थना है, लेकिन प्रभु श्री राम पे पूरा भरोसा है। वक्त आएगा, चीजें परिस्थितियां होती है, चीजें सही होगी। और ये मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जितनी आवाज मैं उठाता हूँ तो उसका पूरा सपोर्ट कीजिए मुझे। और जहां तक मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, और उन लोगों से भी कहूंगा कि प्लीज सपोर्ट करिए, कि हम इस मिल के सनातन धर्म को हमेशा उज्जवल रखें। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम है। हमारा फ्यूचर जनरेशन जो दुनिया भर में है, फ्यूचर जनरेशन सनातनी धर्म है, हिंदू हिंदुज्म के लोग हैं, वो बच्चों के लिए कि वो स्ट्रांग बने, आने वाले वक्त का सामना अच्छे से कर सके, और हमेशा सनातन धर्म को ऑन द टॉप रखें। बिल्कुल दानिश, हम भी यही प्रार्थना करते हैं और ये कोशिश भी करेंगे कि आईसीसी तक ये बात पहुंचे, जो कि पहुंच ही रही होगी। बीसीसीआई, आईसीआई, सारे क्रिकेट बोर्ड्स ये देखें, और अगर और किसी सबसे बड़ी खिलाड़ी बात के तो साथ आईसीसी गलत ने है। नहीं बैन लगाया। आपको जी। पता है कि सबसे आईसीसी का बैन नहीं है इस पे, खाली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का है। ये आप देख लें। जी जी जी, ये बात है। लेकिन पहुंचेगी बात अगर दूर तक, सारे अधिकारियों तक बात पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं फेयर ट्रायल होना चाहिए। और जो खिलाड़ी है, अगर वो दोषी नहीं है तो उसे अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलना चाहिए, और आपकी ये आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी। ये हम प्रार्थना करते हैं और कोशिश भी थैंक यू। करेंगे। और थैंक हम यू सो आपको मच। और हम आपको एक बार फिर से इनवाइट करते हैं, राम भक्त होने के नाते, कि आप जो है अयोध्या के राम मंदिर में आए, भारत अवश्य। आए, और यहाँ पे अवश्य। दर्शन करें, और अपनी जो अवश्य। लड़ाई है विशेष तौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान में है, उसे भी जारी रखें। आपने हमारे थैंक लिए यू। समय निकाला और बातचीत की, उसके लिए दानिश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।